राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम लोग स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर 2 साइंस की जो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। कल हम लोग फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कॉमन सॉल्ट क्या होता है आगे। तो कॉमन सॉल्ट जो है वो एक रॉ मटेरियल से मिला होता है जो कि हमारी डेली यूज में काम आता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड many more. Let us see how one substance is used for making all these different substances. यानी कि अब हम ये देखेंगे कि सिर्फ एक सब्सटेंस से कैसे अलग अलग तरह के सब्सटेंस यूज बनते हैं। पहला हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, sodium hydroxide. When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine, it decomposes to form sodium hydroxide. The process is called a chlor-alkali process because of the products from the chlor or for chlorine and alkali for sodium hydroxide. ठीक है, जब एक एक्वियस सोल्यूशन यानी कि सोडियम क्लोराइड के एक्वियस सोल्यूशन यानी कि ब्रिन, इसको ब्रिन कहा जाता है, इस पर क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये डिकम्पोज होता है, डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिकम्पोज होता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्लोर-अल्काली प्रोसेस। क्लोर-अल्काली प्रोसेस क्यों कहा जाता है? यहाँ क्लोर क्लोरीन के लिए, अल्काली होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्टैंड करता है। ठीक है ना, और इसके ऐसा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें क्लोरीन और अल्काली यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होते हैं, जैसे कि देखिए NaCl प्लस 2H2O। अब इसमें क्या हुआ, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी की तो इसमें ये NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और क्लोरीन बना। तो क्लोर एंड अल्काली है, तो ये जब बना है तो इस प्रोसेस को क्लोर अल्काली प्रोसेस कहा जाता है। इस तरह से सोडियम क्लोराइड बनता है। Chlorine gas is given off at the anode and the hydrogen gas at the cathode. Sodium hydroxide solution is formed near the cathode. The three products produced in this process are all useful. Figure 2.8 shows different uses of these products. ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। ये कैथोड है, ये कैथोड है, ये एनोड है। कैथोड को हमेशा प्लस और एनोड हमेशा प्लस और कैथोड हमेशा माइनस होता है। ठीक है, इसमें ब्रिन सॉल्यूशन है, ये पूरा ब्राइन सॉल्यूशन है। अब क्या होता है कि जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है तो क्या होता है कि क्लोरीन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ये दोनों क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं, इसके साथ हाइड्रोजन और सोडियम भी। तो क्या होता है, ये सोडियम जो है वो हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है और क्लोरीन मिलता है। तो क्लोरीन एक गैस के फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन भी एक गैस के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ? कैथोड के पास बनता है। ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ बनता है? कैथोड के पास। ठीक है, और जो भी प्रोडक्ट इसमें बनता है वो सारे ही प्रोडक्ट यूजफुल होते हैं। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन रिलीज हुई तो क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ गैस निकल गई, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस निकल गया और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन बना।
अब देखते हैं ब्लीच पाउडर, bleaching powder. You have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous solution sodium chloride brine. This chlorine gas is used for the manufacture of bleaching powder. Bleaching powder is produced by an action of chlorine on dry slake lime. Bleaching powder is represented as CaOCl2 through the actual composition is quite complex. ठीक है ना, हम पहले ही देख चुके हैं कि जब सोडियम क्लोराइड की किसी भी एक्वेस सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है उस प्रोसेस में क्लोरीन बनता है। ठीक है, तो ये जो क्लोरीन गैस होती है ये ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में बहुत ही ज्यादा यूज होती है और बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइम, यानी कि ये एक्शन होता है जब क्लोरीन किसी स्लेट लाइम से रिएक्ट करता है तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो प्रोड्यूस होता है। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2. दिस इज इम्पोर्टेंट, CaOCl2. थ्रू द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, इसकी कंपोजिशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। CaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2, जब ये रिएक्ट करते हैं तो बनता है CaOCl2 प्लस H2O। इस तरह से ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अब ब्लीचिंग पाउडर के हम यूज देख लेते हैं। कल हम लोग देखेंगे कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है और बेकिंग सोडा के यूजेस क्या क्या हैं। इसमें इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो है इनके केमिकल फॉर्मूलाज, सभी अल्काली के, सभी रिएक्शंस के। जैसे ब्लीचिंग पाउडर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखते हैं हम, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग cotton and linen in the textile industries, for bleaching wood pulp in paper factories, and for bleaching washed clothes in laundry. ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है? कॉटन और लिनेन के टेक्सटाइल्स में ये यूज होता है, वुड पल्प में पेपर फैक्ट्रीज के, और इसके साथ साथ ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स के लॉन्ड्री में भी यूज होता है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, बहुत सी केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी ये यूज होता है। उसके साथ साथ ड्रिंकिंग वाटर को जर्म्स फ्री बनाने के लिए भी ये यूज होता है। तो ये थे ब्लीचिंग पाउडर और सोडियम हाइड्रोक्साइड के, ये किस तरह से बनते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के बारे में। यदि आपको क्लास पसंद आई हो और समझ में आया हो तो प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। राधा रानी will always with you. राधे राधे।